हमें एक बात को याद रखना है जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाई। क्या सिखाया उन्होंने? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थ एका पुरुष पुराना, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपाम्बुदर्यस्तम हम प्रपद्ये। भगवान कृष्ण ने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। क्या सिखाया? त्याग, वैराग्य। ये हमें सभी को याद रखना है। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ जो हमें वास्तविक ज्ञान, अपनी भक्ति तथा कृष्ण भावनामृत के विकास में बाधक वस्तुओं से विरक्ति सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। वे दिव्य कृपा के सिंधु होने के कारण अवतरित हुए हैं। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। ये सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे, श्री चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं। सब स्त्री पुरुषों को ये याद रखना चाहिए कि मेरा संसार में कुछ नहीं है और ना ही मैं ये शरीर हूं। शरीर में 6 प्रधान परिवर्तन हैं। जन्म, बड़ा होना, एक जैसे रहना, संतान आदि उत्पत्ति करना, वृद्धावस्था को प्राप्त होना और मृत्यु हो जाना। ये शरीर, ना हम इस संसार से हैं ना हम ये शरीर हैं। होता क्या कि अज्ञानतावश हम लोग अपने आप को शरीर समझ लेते हैं और इस संसार जो हमारा घर नहीं है इससे मोहग्रस्त हो जाते हैं। और समय आ जाता है कि जब हमसे सब कुछ छुड़ाया जाता है तब छोड़ने के लिए बाध्य कर देते हैं हमको यमदूत। कोई कितना ही बड़ा आदमी होगा, वो यमदूतों के हाथों से अपने आप को नहीं बचा सकता। तो भगवान ने सिखाया त्याग की विद्या, वैराग्य विद्या। मन में वैराग लाओ, मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे वो भजन है ना कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है नंदलाल। यही सच्चाई है और यही हम सबको समझना है। और यही सच्चाई प्राय लोगों की समझ में नहीं आई। लोग मोहग्रस्त होने के कारण, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, इस नश्वर संसार में ही शाश्वत घर बना रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं वैराग के। सबसे बड़ा उदाहरण महाराजा हरिश्चंद्र का है। स्वर्गलोक में, देवता लोक, वहां नारद जी भी उपस्थित थे, विश्वामित्र मुनि। चर्चा हो रही है। नारद जी ने महाराजा हरिश्चंद्र की सराहना की कि वो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। विश्वामित्र कहते हैं कि राजा एक भोग विलासी जिसका जीवन होता है वो भक्त कैसे हो सकते हैं? उनको शंका हो गई। उनका मैं परीक्षा लूंगा। कहते लीजिए आपकी इच्छा है। विश्वामित्र आ गए महाराजा हरिश्चंद्र के पास।
कहा कि मुझे तुम्हारा राज्य चाहिए। कहने लगे मेरा था कहाँ, मैं तो मालिक था ही नहीं इसका। तुरंत राज्य दे दिया। जब राज्य तुरंत दे दिया तो विश्वामित्र चौंक गए। भाई कोई मोह है ही नहीं, भक्तों को किसी चीज से मोह नहीं होता, मोहग्रस्त नहीं होता। जब दे दिया तो अभी विश्वामित्र उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। अच्छा राज्य तो दे दिया, जब कोई दान दो तो दक्षिणा भी देनी होती है, हमारे आज्ञा करो। 1100 स्वर्ण मुद्राएं, 1100 सोने की मोहरें दो। उन्होंने आदेश किया कोषाध्यक्ष को, कौन है बात, आदेश किया कि जाओ खजाने से 1100 स्वर्ण मुद्राएं लाओ। जब ऐसा महाराजा हरिश्चंद्र ने किया तो विश्वामित्र कहते हैं राज्य मेरे को दे दिया? कहते हैं हाँ दे दिया। कहते ये जो कोष है, खजाना साथ में नहीं है उसके? साथ में ही है। फिर जाओ काम करके, मेहनत करके मुझे दो, कमाई करके दो। देखो परीक्षा ले रहे हैं, भक्त की परीक्षा। अच्छा, महाराजा हरिश्चंद्र ने महारानी तारामती को 500 मुद्राओं में बेच दिया। उनका बेटा रोहित वो भी साथ में मां के चला गया। और खुद भी बिक गए और बड़ा कष्ट, बहुत कष्ट। खुद एक चंडाल के पास बिके। यहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं, उनसे कर लेना होता है। लेकिन हर परीक्षा में महाराजा हरिश्चंद्र सफल होते रहे, शुद्ध भक्त थे। नारद जी ने जब कहा था तो नारद जी ने ऐसे तो नहीं कह दिया, वो जानते थे कि कितनी महान आत्मा है महाराजा हरिश्चंद्र। नारद जी भक्ति का प्रचार करते हैं, जो भक्त हो उसका उत्साह बढ़ाते हैं। नारद जी महाराज भक्त बनाते हैं लोगों को। तो विज्ञ बेचारे शमशान पे काम कर रहे हैं। पत्नी जो है महारानी धन्य है, सती नारी, कहाँ राजमहलों में रहने वाली नौकरानी बन गई एक ब्राह्मण की। तो सेवा कर रही है वो। एक दिन बच्चा रोहित खेल रहा था, उसको सांप ने काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई। परीक्षा, मृत्यु हो गई तो अभी बच्चे को लेकर वो शमशान घाट पे आई बच्चे को जलाने के लिए। तो वहां पर कौन है? महाराजा हरिश्चंद्र। वो नहीं पहचान सके कि मेरी ही रानी है, मेरा ही बच्चा है। कहा कि कर दो, टैक्स लगेगा यहाँ पे जलाने के लिए। कैसे मेरे पास नहीं है। कि तेरे गले में ये क्या है? मंगलसूत्र। कहती मेरे पति की निशानी है। कौन है तेरा पति जो अपने पुत्र को जलाने के लिए कर नहीं दे सकता? तो रानी कहती है ऐसा मत कहो, मेरे पति बड़े महान है। अपने पति से ही बात कर रही है, शक्ल बदली हुई है, पहचान नहीं पा रहे। आखिर रहस्य उद्घाटन हुआ। देखो भक्त कितने महान होते हैं। अभी क्या हुआ? बात तो बहुत पता लगा। पूछा कौन पति? जब कहा तो पता लगा मैं ही तो हूं।
कि ये हमारा पुत्र क्या हुआ, इसको कैसे सामने कर लिया। फिर क्या हो रही है कि तो मैं बिना कर लिए इसको नहीं जलाने दे सकता, यहाँ पर कर देना पड़ेगा। परीक्षा हो रही है तो क्या करें फिर। बोला अच्छा है चिता बना के हम तीनों जल के मर जाते हैं। चिता बना दी, बच्चे को रखा, खुद भी दोनों बैठ गए। इतनी देर में भगवान प्रकट हो गए, विश्वामित्र जी भी आ गए। सब धन्य है महाराजा हरिश्चंद्र। तो भगवान ने त्याग की विद्या सिखाई, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वैराग्य विद्या। हम लोगों का रहना खाना ऐसा होना चाहिए कि संसार से हम मोहग्रस्त ना हो, क्योंकि ये संसार तो हमारा घर है ही नहीं। हम इसको छोड़ना, प्राय कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन हमसे छुड़ा लिया जाएगा एक दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पत्नी, बच्चे, घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने स्वयं 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया। महाप्रभु ने जब माता विष्णुप्रिया भगवान की पत्नी 16 वर्ष की थी, भगवान 24 वर्ष के, उनकी जननी 70 वर्ष की थी, माता सच्ची माता। भगवान ने संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर जब भगवान इधर आए, जगन्नाथपुरी में आए, जगन्नाथ जी को उन्होंने साक्षात देखा बैठे हुए। ये थोड़ा देखा कि कोई मूर्ति है, साक्षात भगवान स्वयं है। उन्होंने देखा तो मूर्ति को स्पर्श करने लगे, भगवान को स्पर्श करने लगे। तो एकदम चौकीदार जो था कहता मारो मारो, भगवान को स्पर्श कर रहा है ये। तो जो है अपना क्या नाम उनका, राजा के गुरु हैं, सार्वभौमिक है, देखते नहीं महापुरुष हैं, उनको आच्छादित किया, बचाया। भगवान मूर्छित उठा कर घर में ले आए अपने। सुन लगा कि एक नव युवक है, इसने संन्यास छोटी उम्र में ले लिया है, इसको मैं अच्छी तरह से ज्ञान पढ़ाऊंगा और इसे अच्छी संप्रदाय में इसका संन्यास करवाऊंगा। तो प्यारे हरि भक्तों, माताओं, क्या हुआ, भगवान को ले गया अपने घर में, उनको ज्ञान दे रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। 7 दिन तक उनको ज्ञान मार्गी थे भट्टाचार्य। 7 दिन तक जब ज्ञान देते रहे, 7 दिन के बाद भट्टाचार्य कहते हैं आपको कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं, या मैं खाली बोलता ही जा रहा हूँ। तो जब ये कहा तो महाप्रभु कहते हैं जब मैं बोलूं तो आपत्ति, नहीं बोलूं तो आपत्ति। मैं नहीं बोल रहा हूं तब भी आपको ठीक नहीं लग रहा है, बोलूंगा तो वो भी ठीक नहीं लगेगा। बोलिए बोलिए, आपको अभिमान भी है। भट्टाचार्य कहते ये जो आप बता रहे हैं, ये जो शंकर भाष्य ने वेदांत का जो असली अर्थ उसको गौण रख करके काल्पनिक भाष्य दिया है। आप शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं, यही सच्चाई है। हुआ क्या, सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे उनका ज्ञान धराशायी हो गया और वो बड़े दुखी हो गए। भाई मैं से ज्ञान देने लगा था, इसने मुझे ही ज्ञान नहीं दिया उनको। तो भगवान ने फिर उनको दर्शन दिए, मैं कौन हूँ। वर्णन आता है कि अष्टभुजी दर्शन दिए भगवान ने सार्वभौम भट्टाचार्य को, और सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान के शिष्य बन गए, भक्त बन गए। उन्होंने फिर भगवान की
स्तुति में 100 श्लोक लिखे, जिनमें से एक श्लोक है वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। बोलो, शिक्षार्थक एक पुरुष पुराना। शिक्षा श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपाम्बुदरयस् तमहं प्रपद्ये। कृपाम्बुदरयस्, ये भट्टाचार्य के शब्द है। मतलब वैराग्य विद्या, त्याग की विद्या सिखा रहे हैं भगवान, और अपनी भक्ति खुद सिखा कर रहे हैं। निज भक्ति योगा, शिक्षा तक एक पुरुष पुराना, जो सबसे पुराने पुरुष हैं, जो अनादि हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया है। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपम बुदरजस्तम हम प्रपद्ये। कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का शरीर धारण किया है, तो मैं आपकी कृपा की याचना करता हूँ, मेरे पर कृपा करो। तो भगवान ने ये श्लोक जो सर्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान के बारे में लिखा, वैराग्य विद्या, त्याग। हम सबको त्याग की भावना रखनी है। छोटा, वैसे हमारी संस्कृति ऐसी थी, बच्चों को बचपन से स्कूल में भेजा, गुरुकुल में भेजा जाता था, आजकल के स्कूलों में नहीं। और बच्चे वहाँ जाकर के सारा वेद शास्त्रों का, आत्मा परमात्मा का ज्ञान उनको होता था, और उनका जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ता था। आज स्कूल हैं, क्या पढ़ाया जाता है इसमें? पेट पालने के लिए पेट कैसे पाला जाए, और केवल पेट भी नहीं पलता। बड़ी बड़ी डिग्री है, नौकरी नहीं मिलती, तो पेट कैसे पालेंगे? अभी ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा विद्या क्या है? विद्या के बारे में भगवान गीता के 9वें अध्याय में कह रहे हैं। भगवान ने क्या कहा? 9वें अध्याय में भगवान ने कहा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावागम धर्मयम सुसुखम कर्तम अभ्ययम। ये अर्जुन, ये जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, इस सारी विद्याओं का राजा है, राज विद्या। इस सारी विद्याओं का राजा क्यों? इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। असली ज्ञान मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। हमें ये शरीर मिला है, वैसे तो 84 लाख किस्म के शरीर हैं, 84 लाख योनियाँ हैं। ये भी योनि है, मनुष्य की योनि, ये भी नश्वर है, जैसे बाकी शरीर नश्वर, ये भी नश्वर। पर इसमें विशेषता ये है, इसमें हम आत्मा का ज्ञान कर सकते हैं। जैसे आप बैठे हैं, सब माताएं भाई चर्चा कर रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। पशुओं को बुलाओ, आओ भाई बैठो। गाय बैल कुत्ता बिल्ली वो नहीं बैठ सकते, वो नहीं समझ सकते। बाकी खाने का, जैसे कहा ना कि आहार निद्रा भय में चुनच्च सामान्य वेतात पशु भी नरानाम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। अंतर क्या है? धर्मों की देशा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। धर्मे न हीना पशुवे समानम। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। पशु कोई धर्म, पशु खाता है, सोता है, उसके बच्चे हैं,
अपनी संतान का बड़ा ध्यान करता है, रक्षा करता है, अपने बच्चों का पालन भी करता है, लेकिन धर्म का ज्ञान उसको नहीं हो सकता। धर्मे न हीना पशु के समान। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। तो भगवान महाप्रभु ने, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसार, तुम बिना जगत संसार, पतिता पावन हेतु तब अवतारा। वो संपतिता प्रभु न पाए वो हारा। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। आहा प्रभु कृपा वालोकन करो हमें बड़ दुखी। कृपा वालोकन करो हमें बड़ दुखी। दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई। तब कृपा भले पाई चैतन्य निताई। रूप सनातन रूप रघुनाथ। आहा स्वरूप सनातन रूप भट युगा श्री जीव प्रभु लोकनाथ। भट युगा दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो श्री आचार्य दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री
कृष्ण चैतन्य तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम बिना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य तुम बिना के दयालु जगत संसारे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय गौरनीता जय गौरनीता जय निमाई निताय जय निमाई निताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान की, बोलो कली पावन अवतार नित्यानंद भगवान की। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, याद रखो कलयुग के भगवान गौर निताय है। जैसे द्वापर युग में कृष्ण बलराम, कलयुग में गौर निताय। ये बड़े दया में है। इनके बारे में सार्वभौम भट्टाचार्य जो ज्ञान मार्गी थे वाराणसी अपना जगन्नाथपुरी में, उन्होंने वो इनको ज्ञान सिखाने लगे, इनसे भक्ति सीख ली। फिर एक समस्या हो गई उनके सामने, बहुत बड़ी समस्या। क्या होगी? वृद्ध शरीर था सार्वभौम भट्टाचार्य का, राजा के गुरु थे। अरे वो नाचते हैं, कौन हिला हिला के लोग, कहीं बूढ़े को क्या हो गया, बूढ़ा नाचता है। भगवान जो है भाव से लोग नाचते हैं, कृष्ण का नाम लेकर के भगवान नृत्य करते हैं और करवाते थे। तो उन्होंने कहा कि आप बड़े दया में हैं, बड़े दया है। आप क्या सिखा रहे हैं लोगों को? वैराग्य विद्या, त्याग की विद्या सिखा रहे हैं। जितने आप यहाँ बैठे हो या जितने इंटरनेट में सुन रहे हो, इन शब्दों को याद रखो। हमें वैराग उत्पन्न करना है। आपको ये साधुओं का काम है? नहीं, सभी का काम है ये। क्यों सभी का काम है? क्योंकि सबको ये शरीर छोड़ना है एक दिन। साधु को भी छोड़ना है, गृहस्थी को भी छोड़ना है, ब्रह्मचारी को भी छोड़ना है, स्त्री को भी छोड़ना है और पुरुष को भी छोड़ना है। अगर आप इस शरीर से आसक्त रहे तो याद रखो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, छोड़ते समय बड़ा कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। ऐसे एक कथावाचक वर्णन कर रहे थे, मरते समय कितना कष्ट होता है। बिच्छू, बिच्छू सब समझते हैं ना? अंग्रेजी में जैसे स्कॉर्पियन कहते हैं, और कोई भाषा में और भी कोई नाम उसका होगा। ये भी कई किस्म के होते हैं। जितनी भेड़ होती है इतने बड़े बड़े बिच्छू भी होते हैं। एक संत थे, उनकी यहाँ से आगे बाजू और घुटनों के नीचे टांगे सफ़ेद थी। किसी ने पूछा, महाराज ये कैसे टांगे हाथ आपके सफ़ेद? कहते भाई मैं जंगल में था, जंगल में बैठ के भक्ति करता था। एक दिन एक पागल हाथी मेरी तरफ आ गया, मुझे लगा मुझे मार देगा। मैं उठ के भागा, पास में एक गुफा थी, उस गुफा में चला गया। मैं जब मैं गुफा के अंदर चला गया, हाथी तो नहीं जा सकता था, गुफा का मुंह छोटा था। मैं अंदर जाके बैठ, और हाथी बाहर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद सूंड हिलाए, देखे कि अंदर वो है या नहीं है। मैं बैठा हूँ, एक दो दिन बीत गया, हाथी जा नहीं रहा वहां से। क्या हुआ कि 2-3 दिन बीत गए, तो वो महात्मा ने क्या देखा, एक बिच्छू आ रहा है, भेड़ जितना, इतना बड़ा बिच्छू, वो गुफा की तरफ आ रहा है। कहते मैं सोचने लगा, भाई हाथी से तो मैं बचाऊं, ये मार दे, खा जाएगा मेरे को, मैं मर जाऊंगा। बिच्छू गुफा की तरफ ही आ रहा था। जैसे गुफा की तरफ आए तो हाथी ने अपनी सूंड ऐसे हिलाई, जैसे देखने के लिए अंदर है या नहीं है। तो सूंड बिच्छू को लगी, बिच्छू ने एकदम डंक मारा उसको, हाथी वहीं धराशायी हो गया, मर गया। एक सेकंड में हाथी की, इतना जहरीला बिच्छू था, भेड़ जितना उन्होंने बताया, इतने बड़े बड़े बिच्छू ही होते हैं। मर गया। और गुफा का रास्ता, मैं बाहर कैसे निकलूंगा अभी? हाथी तुम्हारा, और बिच्छू डंक मार के चला गया। अब मैं बाहर कैसे निकलूं?
हाथी आगे पड़ा हुआ है। मैंने हाथ दो हाथी के ऊपर रखे, हाथ रखे तो हाथ अंदर धंस गए, सारा शरीर गल गया, इतना जहर था उस बिच्छू में। कहते मेरे हाथ जब अंदर चले गए शरीर के, हाथी का सारा शरीर गल गया था उसका, एक सेकंड में ये मेरे हाथ सफ़ेद हो गए। मेरे पाँव उसके ऊपर रखे, बाहर जितनी टांगे अंदर गई वो भी सफ़ेद हो गई। फिर मैं जान बचा के बाहर आया। ऐसे मेरे हाथ पाँव सफ़ेद हुए। तो बिच्छू भी बड़े बड़े होते हैं। ऐसा बताया है मरते समय 100 बिच्छू काटे, बिच्छू के काटने का बड़ा कष्ट होता है, बड़ी दर्द होती है, डंक मारता है, वो बड़ा कष्ट देता है। तो इतना कष्ट मरते समय होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने मोह उत्पन्न कर लिया है। मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा मकान है, मेरा बैंक बैलेंस है, और मेरा भाई तेरा स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले पति पत्नी दूर की चीज रही, ये शरीर भी तेरा नहीं है भाई, ये शमशान की अमानत है। लेकिन तू समझ नहीं रहा इस बात को। अज्ञानता के वशीभूत होने के कारण हम नहीं समझ पा रहे कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी मुझे यही मिला था, मुझे यही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस शरीर से हम मोहग्रस्त हैं। इस शरीर के लिए हम कितने पाप कर देते हैं, कईयों की हत्या कर देंगे, मार देंगे इस शरीर को बचाने के लिए। लेकिन सच्चाई ये हम ये शरीर नहीं है। तो हमें आज का विषय ये था कि किसी भी वस्तु से मोहग्रस्त नहीं होना। जब मोहग्रस्त हो जाते हैं फिर त्यागने में बड़ा कष्ट होगा। त्यागना तो पड़ेगा ही, याद रखो। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु के बारे में कहा कि आप क्या सिखा रहे हैं? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षा तके का पुरुष पुराना। आप त्याग की विद्या सिखा रहे हो, वैराग्य विद्या। भगवान स्वयं, भगवान को क्या जरूरत है संन्यास लेने की? 24 साल की अवस्था में महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, जब विष्णुप्रिया माता 16 वर्ष की थी। हम लोग चिपके हुए हैं संसार से भाई। जब हमको संसार से निकाला जाएगा ना तो छोड़ने में बड़ा कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। याद रखो, इस संसार से ना स्त्री ना पुरुष मोहग्रस्त मत हो। इस संसार से प्रेम मत करो। इस संसार के प्रति वैराग्य लाओ मन में, ये मेरा घर नहीं है। हमारा काम पता क्या है? इस संसार से वैराग उत्पन्न करना और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। मेरे तो भगवान है, मेरे तो कृष्ण है। जैसा कि मीराबाई ने कहा था ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरो तो गिरधर। जाके सर पे मोर मुकुट, जाके सर मेरो पति सोई, मेरो पति मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरो तो गिरधर। गिरधर गोपाल के सिवा मेरा और कोई अपना नहीं है। मीरा जी देखो, अभी याद रखो, भक्ति पथ हम सबको अंगीकार करना चाहिए, पर भक्ति पथ में जो भक्त नहीं है ना, वो भक्तों को कष्ट देते हैं। मीरा जी को बड़ा कष्ट दिया जा रहा। बच्चों को शांत रखिए, सत्संग में आवाज नहीं होनी चाहिए। बच्चे वाली माताएं, बाहर ले लो बच्चे को।
तो मीरा बड़ी भक्त थी। मीरा जी का जो नाम का पति था युवराज भोजराज, वो बड़ी अच्छी आत्मा थे, ससुर भी अच्छे थे, दोनों सिधार गए। अभी मीरा जी जो हैं उनका देवर था राणा नास्तिक और सास नास्तिक, ननंद नास्तिक। मीरा जी को बड़ा कष्ट दे रहे हैं। मीरा जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को, मैं क्या करूं, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे। तुलसीदास जी राम भक्त, उन्होंने लिखा, जाके प्रिय न राम विदेही, सो छाड़िए कोटि वैरिसम, यद्यपि परम स्नेही। जिसका भगवान से राम से प्रेम नहीं है उसको करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो, चाहे कितना भी आपका प्रेमी क्यों ना हो। तजियो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने बाप का त्याग किया। भविष्य बंधु, भविष्य ने भाई रावण। तजियो पिता प्रहलाद, भविष्य बंधु भरत महतारी, भरत जी ने मां के का त्याग कर दिया। और ब्रिज की ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या का त्याग कर दिया। जिसका प्रभु से प्रेम नहीं है उसको छोड़ दो। ये शरीर प्रभु से मिलने के लिए हमको मिला है, ना कि संसार नश्वर लोगों से प्रेम करने के लिए। ये हमारी बेसमझी है। माँ बाप भी अगर भक्ति नहीं करने देते, उनका भी त्याग, माँ का त्याग भरत जी ने किया, बाप का त्याग प्रहलाद जी ने किया, भाई का त्याग भविष्य ने किया, पत्नियों का त्याग अपना पत्नी का त्याग गौतम ऋषि ने किया, और पतियों का त्याग ब्रिज की ब्राह्मण पत्नियों ने किया। सभी उदाहरण शास्त्र में है। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो मीरा जी फिर छोड़ के वहाँ आ गई। जब तो वृंदावन आई, वृंदावन से फिर वो द्वारका चली गई। पीछे दुर्गति हो गई उनकी, मेवाड़ में जहाँ पर मीरा जी रहती थी, दुर्गति हो गई। भूखे मरने लगे लोग। सब ब्राह्मण गए राणा के पास के, महाराज मीरा जी यहाँ से चली गई हैं, इसलिए हम सबकी दुर्गति हो रही है, उनको वापस लाओ। कहते मेरे कहने से तो आएंगे नहीं। ब्राह्मण कहते हम जाते हैं। ब्राह्मण लोग आ गए द्वारका में, पता लगा द्वारका में है मीरा जी। वहाँ पहुँच कहते चलो वापस चलो अपने। कहते मैं नहीं जाऊँगी। कहते अगर आप नहीं जाएंगी तो हम यहीं बैठ के अपने प्राण दे देंगे। ब्राह्मण भी पहले ऐसे होते थे। अच्छा फिर मैं अपने भगवान को पूछ के आती हूँ। द्वारकाधीश के पास वो गई और द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। ऐसे लगा कि थोड़ा सा साड़ी का पल्लू उनका बाहर रह गया। मीरा जी द्वारकाधीश की मूर्ति में ही समा गई थी। उनका शरीर किसी को नहीं मिला था। तो हमें भगवान से प्रेम करना है। याद रखो, एक दिन आएगा जब सब कुछ हमसे छुड़ा लिया जाएगा। छोड़ना तो कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन छुड़ा लिया जाएगा। जबरदस्ती होगी हमसे। लेकिन हम लोग इतने अज्ञानी हैं, लगे हुए हैं इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने के लिए। ये संसार भाई हमारा घर नहीं है। महाप्रभु ने यही सिखाया। 24 साल अवस्था में संन्यास ले लिया। और सर्वभौम भट्टाचार्य यही कह रहे हैं। क्या सिखाया भगवान ने? वैराग्य विद्या, त्याग की विद्या। दूसरा क्या सिखाया? निज भक्ति योग, अपनी भक्ति। कृष्ण भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपनी भक्ति सिखा रहे। उन्हें पहचान लिया स्वयं भगवान है, दर्शन दिए उनको भगवान ने। वैराग्य विद्या, निज भक्ति योग, अपनी भक्ति। भक्ति योग कहते हैं मिलने को। भक्ति योग से हम भगवान से मिल सकते हैं। शिक्षार्थक एका पुरुष पुराना, जो बड़े पुराने हैं, सबसे पुराने अनादि हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण।
भगवान की कोई शुरुआत नहीं है, ये मतलब कहीं कभी कभी नहीं है, खुद अनादि है और बाकी सब की शुरुआत भगवान से है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, जो सब कारणों के कारण है। तो भगवान, वही भगवान हमको त्याग की विद्या सिखा रही है। याद रखो, सब स्त्री पुरुष, छोटे बड़े, आपने जितने भी एक दिन संसार में, अगर आपने ध्यान में रखा होगा ना कि भाई मेरा कुछ नहीं है, तो छोड़ने का समय कभी भी आ सकता है। जब आ गया छोड़ने का समय, तो भाई मैंने पहले ही, मेरा तो है ही नहीं कुछ भी। आपका ध्यान प्रभु चरणों में जाएगा। कुछ नहीं मेरा, मेरे हैं कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मीरा जी कह रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे पति जो हैं कृष्ण भगवान है। इसलिए कृष्ण के चरणों में मन को लगाओ, उनके गुण गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव के। बोलो बोलो, हे कृष्ण हे। श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव केति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद,
जय गोविंद 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 जय गोपाल 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 राधे श्याम 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 बोलो जोर से सीताराम 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा याद रखो, इस नश्वर संसार से हमें वैराग उत्पन्न करना है। आप कहें बड़ा कठिन है, नहीं कर सकते, तो भाई जब छोड़ना पड़ेगा तो इतनी कठिनाई है कि जिसका अनुमान हम और आप नहीं लगा सकते। हम हर वस्तु से मोहग्रस्त रहे और आखिरी समय में यमदूत हमसे जब सब कुछ छुड़ाएंगे तो दुर्गति हो जाएगी। विचार करो, समझो इस बात को। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में वैराग सिखाया। वैराग खुद भगवान ने संन्यास लिया, 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया। जब जगत जननी माता विष्णुप्रिया 16 वर्ष की हैं, छोटी अवस्था है। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, भैया ये संसार तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ दंड भोगने के लिए आए हो, यहाँ बेकार के काम मत करो, मेरी शरण में आओ। भगवान ने तो, भगवान गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूँ। तो गीता में भगवान क्या कहते हैं, तूने बड़े धर्म बना लिए यहाँ पर, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म छोड़ दो जो भी तूने बनाए हैं, मामेकम शरणम परिचय, मेरी एक ही शरण में आओ। तो मैं क्या करूंगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा। मोक्ष श्यामी मां सोच, तुम चिंता मत करो। लेकिन मन इतना मेरा मलिन है, ये भगवान की शरण में आता ही नहीं, भटक रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा। ये मन बड़ा बड़ा चंचल है। मना एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष, जो मन ही जीव के बंधन का कारण है और मन ही जीव के मोक्ष का कारण है। बंधन का कब, जब ये बस में नहीं, मोक्ष का कब, जब ये बस में है। तो बस इसको करने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
कई बार हमको जब सत्संग में थोड़ा अच्छा लगता है तो हम ताली बजाने लगते हैं। तो ताली जो है ना बजाना खराब नहीं, अच्छी बात है, पर हम बेसुरी ताली बजाते हैं। गाने वाला उधर गा रहा है, ताली हम उधर बजा रहे हैं। जैसे तेरे को नहीं कहा मैंने बजाने के, जैसे रोटियां पकाते हैं ना, तो इसलिए मैंने आपको अच्छा लगा ना, आप ताली बजाना शुरू कर दी, पर बेसुरी बज रही थी वो। इधर कुछ माताएं सुर की, सुर और ताल, सुर कहते हैं गाने को, ताल कहते हैं बजाने को, ये साथ साथ चलने चाहिए। गाना और बजाना, हम गाना और तुम बजाना, पर साथ साथ चलना। ये नहीं कि हम बजा रहे हैं थोड़ी धीमे स्वर में, तो आप जोर जोर से तेजी से गा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, तो थोड़ा बेसुरा काम हो जाता है। ये ध्यान रखना है। ताली बजाओ, कोई हर्जा नहीं है, साथ साथ चलो। इसलिए अपनी शुद्धि करनी है नाम के द्वारा। ये महामंत्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, ये कलयुग का तारक मंत्र है। इसे स्वयं भगवान गौलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, गौलोक धाम से भगवान इसको लाए हैं पृथ्वी पर। हम कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके आप इसको लो। और एक बात को याद रखो, वैसे तो संतों ने कहा कि 2 बातें नहीं भूलनी। बहुत सारे नए लोग हैं, पुराने भी हैं। 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो 2 बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। मृत्यु आएगी, पर कोई भी देखो, मृत्यु जब संसार से सब कुछ छोड़ना है। हम तो ऐसे ही संसार में रह रहे हैं, ये सब कुछ साथ ले जाएंगे, ऐसे ही रह रहे हैं ना, इकट्ठा कर रहे हैं, पर कुछ भी नहीं साथ जाएगा। स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले दूर की चीजें, ये शरीर भी यहीं छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? फिर और साथ क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। साथ में जाएगा, कहा है बड़ा सुंदर, कर लो भजन श्री कृष्ण का ये काम आएगा। कर लो भजन श्री कृष्ण का ये काम आएगा। कर लो छूटेंगे धन वजन मगर ये साथ जाएगा। छूटेंगे कर लो भजन श्री कृष्ण का ये काम आएगा। छूटेंगे धन जो इकट्ठा कर लिया ना, जन जो परिवार के लोग हैं 10 20 हैं 15 हैं 10 1 2 जितने भी हैं सब छूट जाएंगे। लेकिन कृष्ण का भजन किया होगा वो साथ जाएगा। यही संदेह है कृष्ण का भजन। कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को। कबीर जी कहते सभी गरीब हैं, कोई भी धनवान नहीं। आप में से कोई कहते हैं मेरा बैंक बैलेंस इतना है, नंबर 1 का भी इतना कोई करोड़ है, नंबर 2 का तो हिसाब ही नहीं है। तो का हिसाब नहीं रखते ना लोग। आप कहते कुछ नहीं, लेकिन कबीर जी कहते सब निर्धन हैं। धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धन हो। वही धनवान है जिसके पास राम नाम का धन है। जिसने नाम जपा है ना, जितना नाम जपोगे
ये आपके आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जमा होता जाएगा और आखिरी समय में यही धन काम आएगा। बाकी नोट जो है ना, नोट सब यहीं क्या यहीं रहेंगे, काम नहीं आएंगे, अंत समय में वो काम नहीं आएंगे। तो अंत समय का सोचना बड़ा आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। प्राय लोग नहीं सोचते और अंत समय में देखा जाता है उनकी दुर्गति हो जाती है। क्या दुर्गति होती है? लोग मरते समय मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। क्यों? डर, भय, यमदूत जबरदस्ती सबको छुड़ाते हैं उनसे, वो छोड़ना नहीं चाहते, उनके पास कला है छुड़ाने की। मल मूत्र का त्याग, भयभीत होकर मल मूत्र के रास्ते से प्राण निकलते हैं और यमदूत ले जाते हैं यम पाश में बांध करके। उस समय का सबको याद रखना चाहिए। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूजे कृष्ण भगवान। इन बातों को मत भूलो, याद रखो, जीवन को सफल बनाओ। समय आगे बढ़ता जा रहा है। अभी प्रभुपाद जी की शिक्षा आपको थोड़ी सी पढ़ के सुनाएंगे। उसके बाद अगर किसी का कोई प्रश्न हुआ जो हमने कहा ध्यान में नहीं आया तो आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आज 18 तारीख है। ब्रह्मानंद नाम के एक भक्त थे, अब शरीर छोड़ दिया उन्होंने। उनको 18 तारीख को प्रभुपाद जी ने ये पत्र लिखा था। पत्र में क्या लिखा है? यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी के दल में भी श्री कृष्ण से प्रेम करने की स्पर्धा रहती है। यह एक प्रकार का रस है जिससे श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए प्रेम पूर्वक स्पर्धा होती है। तो राधा रानी के दल में भी स्पर्धा है श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण से प्रेम करने की। तो वो आध्यात्मिक है, ये कि प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, एक प्रकार का ये रस है जिसमें श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए प्रेम पूर्वक स्पर्धा होती है। तो देखो बस कृष्ण प्रेम, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ कृष्ण है। बस कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम जपो और दो बातों को याद रखो। ठीक है, अभी हम ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, यौवन अवस्था है, पर कब तक रहेगी? बचपना नहीं रहा तो यौवन अवस्था कहाँ रहेगी? लेकिन हम जो संसार में खो गए हैं, मोह माया में खो गए हैं, विषय विकारों में खो गए हैं, स्त्री पुरुष में खो गए हैं, वो इन बातों को भूल जाते हैं। प्रयास करो हर ओर से मन को हटा करके श्री कृष्ण के चरणों में लगाने का और नाम जपो। बस ये सबसे बढ़िया तरीका है। हरे कृष्ण 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 उठीते बैसीते खाईते शुईते, उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी यथा तथा नाम ले। देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। ये नहीं कि अभी नाम जपना अभी नहीं जपना, ऐसी बात नहीं। नाम जपो बस। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन मगर ये साथ जाएगा। धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। कि यहाँ किसी को कोई प्रश्न है ने आगंतुकों को या पुराना किसी को हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। बोलो ना, मुंह से ही बोलो। माते हाथ खड़ा कर दिया, मैं इधर देख रहा हूँ, मुंह से बोलो थोड़ा। हरे कृष्ण।
मेरा क्वेश्चन ये था या अभी भी है? नहीं है हम लोग था तो हो गया पास्ट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने प्रभु जी के लोगों के बारे में, वैराग्य के बारे में बताया, ऐसे जैसे हम लोग स्त्रियां हैं तो हम, हमारे लिए आप कुछ बताओ। बताया हमने, आपको मन में वैराग लाना है, मोह नहीं करना किसी से, ये समझ लेना कि पति मेरा भी है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, थोड़े समय के लिए हैं, एक दिन मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये सोचना है आपने भी। दुनिया से तो सबको ही जाना पड़ेगा ना, ये तो पुरुष ही थोड़ा जाएंगे, स्त्रियां नहीं जाती है नहीं। जैसे हम घर में रहते हैं तो सारा कुछ करते, आसक्ति होती है, तो उससे कैसे बचना है? बचना, सोचना है भाई नहीं ये मैं घर में रह रही हूँ, पर टेम्परेरी है सब कुछ, भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे राम, और ये सोचना है मेरा कुछ नहीं है, घर में तो मैं रह रही हूँ, पर ये घर भी छोड़ना है एक दिन, मेरे पूर्वजों ने छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ना है। समझाइए आपको नहीं? कहाँ से आए? मुश्किल, फिरोजपुर। देखो मुश्किल लग रहा है आपको, देखो अगर आपने भगवान का नाम नहीं लिया, आखिर में जब सब कुछ उड़ा लिया, फिर कितना मुश्किल होगा ये विचार करो। उसमें मलमूत्र त्याग इसलिए होता है, आदमी घबरा जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है, उस समय बहुत ही मुश्किल है। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है, ये थोड़ा मुश्किल है, वो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मन को प्रभु चरणों में लगाओ, प्रयास करो। अंग्रेजी में कहा कि ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस, कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी माता को हैं? आप कहते हैं कि ना सब में प्रभु को देखना चाहिए, पति में, बच्चों में, माँ बाप में, सब में। फिर उनसे प्रभु को देखेंगे तो उनमें आसक्ति हो जाती है कि ये मेरे पिता है, तो ये भी कृष्ण है, ये मेरी माँ है, ये भी कृष्ण है, ये मैंने कहा अभी, सुना आपने मेरे मुंह से, ये जो आप बोल रहे हैं मैंने बोला भाई? अपने घर से ही बना लिया आपने। अपना ही प्रश्न, अपना ही उत्तर है, ये कहा ही नहीं मैंने। आसक्ति, अरे भगवान के हैं सभी, पर किसी से आसक्ति नहीं रखनी। भगवान हैं सभी, भगवान के ही हैं। आसक्ति कृष्ण से करनी है, प्रेम कृष्ण से करना है। कहाँ से आए आप? जयपुर से। अपना ही प्रश्न बनाए, अपने ही उत्तर तैयार कर दिए। हाँ भाई। वंशी कृष्ण प्रभु जयपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। राम नाम मिश्री से भी ज़्यादा मीठा है, पर मुझे क्यों नहीं लग रहा है। महाराज जी मुझ पतित पर कृपा करें, मुझे अब आपका ही आसरा है, मुझे बचा लीजिए। क्या कहा? राम नाम किससे क्या मीठा है? मिश्री से अधिक मीठा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं लग रहा। तुम्हें इसलिए नहीं लग रहा, भाई थोड़े बीमार हो तुम। जब कोई आदमी बीमार हो जाए ना, उसे स्वाद उसका खत्म हो जाता है। हमें भौतिक रोग लगा हुआ है वंशी कृष्ण जी, भौतिक रोग लगा हुआ है, हम रुग्ण हैं। हमें भौतिक रोग से मुक्त होने के लिए निष्काम भगवान की सेवा करनी चाहिए, कोई कामना नहीं। फिर धीरे धीरे ये भौतिक रोग जाएगा और हमको भगवान का नाम बड़ा मीठा लगेगा। हमारे आचार्य शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने महाप्रभु को कहा, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह की सरकार में, प्राइम मिनिस्टर छोड़ दी उन्होंने, और उन्होंने भगवान को कहा, प्रभु मैं नाम कैसे जपूं? कहते क्यों? कहते मेरी एक जीवा है, 2 कान है, नाम में तो इतना रस है, मेरी अगर 1000 जीवा हो, 2000 कान हो, फिर नाम का मैं आनंद ले सकता हूँ। तो अभी तुम थोड़े बीमार हो विजय कृष्ण, वंशी कृष्ण, बीमार हो, दवाई खाते रहो, दवाई लेते रहो, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। तुम्हें बचा लिए, तेरे को हमने औषधि दे दी है, माला कर रहे हो पूरी नहीं, माला अगर थोड़ी है उनको बढ़ाओ,
16 कर रहे हो तो 32 करो, 32 कर रहे हो तो 64 करो। धीरे धीरे कहा है वंशी कृष्ण, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो, ऋतु आए। बंशी कृष्ण उदाहरण दिया है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ, धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो क्योंकि चुटकी बजाने से मेरा मन लग जाए ऐसे थोड़ा होगा, थोड़ा ही तो टाइम होगा भी, तुम्हें दीक्षा लिए हुए 2, 3, 4 साल, कितने साल हुए। लगे रहो, जप करो। पुराने कोई कुसंस्कार हैं जो तुम्हें नहीं आनंद लेने दे रहे, लेकिन रास्ता यही है। पंजाबी में कहा है, भज ले गोविंद तैनू इससे पार लामना, फिर पछोतामी बेला हाथ नहीं हो आमना। भगवान का नाम ले लो, इसी से कल्याण होगा, पर धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं। बंशी कृष्ण समझाई तेरे को? नहीं, मुझे उम्मीद आ गई होगी। शंकरी माता नोएडा से, हरे कृष्णा, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में। गुरु महाराज जी, जाने अनजाने में मुझसे कोई अपराध बने, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, पर सदा अपनी शरण में ही रखिएगा। आपके चरणों से कभी दूर ना रहूं और आपकी सब आज्ञा का पालन दृढ़ता से कर पाऊं, ऐसा आशीर्वाद दें गुरुदेव। आपकी पतित बेटी शंकरी। शंकरी बेटी, पहले तो तेरा धन्यवाद, तूने अपनी अंगूठी खोल के दे दी थी, मुझे प्राप्त हो गई सोने की अंगूठी जब तुम आई थी प्रोग्राम में। बेटी कोई अपराध नहीं, मेरी बेटी जप करो, जप जितना हो, भगवान के चरणों में ध्यान रखो और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा, भगवान कृपा करेंगे। मेरा बच्चा, नाम जपते रहो तुम, बस नाम को नहीं छोड़ो। जैसे भगवान ने खुद कहा, उठी ते वैसी ते, खाई ते शुई ते, उठते बैठते खाते सोते यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी नाम लो। देश काल नियम नहीं, कोई देश काल का कोई नियम नहीं, सर्व सिद्धि होए, सब सिद्धियां कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। कोई चिंता मत करो, तुम पर हमारा पूरा आशीर्वाद है। श्याम कुंड प्रभु मुरादाबाद से, हरे कृष्ण, गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जिस प्रकार आपने मुझ अधम पर कृपा की है, इसी प्रकार आप मेरी माँ पर भी कृपा कीजिए। गुरु महाराज जी, आपके हाथ की दी हुई जप माला पर वह 2017 से 16 माला और 4 नियम पालन कर रही हैं और आपका रोज़ाना सत्संग सुनती हैं। वह आपको मन से गुरु बना चुकी हैं और वह चाहती हैं कि आप उन्हें स्वीकार करें। वह आपसे दीक्षा लेना चाहती हैं। गुरु महाराज जी, मेरी माँ की जिज्ञासा है कि कब आपकी कृपा हो पाएगी उन पर, और वह मुझसे कहती हैं कि कभी इंतज़ार करते करते मेरा शरीर ना छूट जाए। आप मेरी माँ पर जल्दी कृपा कीजिएगा गुरु महाराज जी। हरे कृष्णा, आपके चरणों में प्रार्थना है। इसके लिए तुम ना मधुप्रिया से बात करो दीक्षा के बारे में ना, अपनी माता की दीक्षा के लिए मधुप्रिया से तेरे पास संपर्क है, ये तुम्हें गाइड करेंगे, बताएंगे सारी बात। ठीक है, सारे, हाँ बोलिए बोलिए, पहले बताइए कहाँ से बता रहे आप? मैं बटाला से। शहर बटाला। शहर बटाला। हाँ, पै गया पाला। गुरुदेव, अगर कोई साधक 2 दिन के लिए धाम यात्रा पे आता है, धाम सेवन के लिए आता है, तो ऊपर से उसको अपने गुरुदेव का सानिध्य भी प्राप्त हो, कथा कीर्तन, और हाउ टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट, एनहांस आवर डिवोशन। हाउ टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट टू एनहांस आवर डिवोशन। अपनी भक्ति वर्धन के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या करना चाहिए, सो दैट की सबसे ज़्यादा सब कुछ करना चाहिए। नाम भी जपो, गुरुदेव का संग भी करो, ये धाम बड़ा पवित्र है।
हमें ये जो धाम है ये कितना महान है। एक छोटी सी घटना आपको सुनानी पड़ेगी मेरे को। एक हरिदास जी थे संत यहाँ पर, तानसेन गायक उनका शिष्य था हरिदास जी का। अकबर ने जब तानसेन को सुना बड़ा प्रभावित हुआ, भाई तुम्हारे गुरु कौन है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बोला मेरे गुरु जी से पूछूंगा मैं। उन्होंने अपने गुरु हरिदास जी से पूछा कि अकबर आपके दर्शन करना चाहता है, कहते ले आना उसको। अकबर आया, उसने हरिदास जी के दर्शन किए, प्रणाम किया। कैसे हमारे कोई सेवा बताओ मेरे को। कहते नहीं सब ठीक है, हमारे को सेवा बताओ। अच्छा ऐसा है, वो जो घाट है, नाम घाट का लिया उन्होंने, उधर सीढ़ी टूट गई है, उसको थोड़ा ठीक करवा देना। अकबर कहने क्या सेवा दी मेरे को, थोड़ी सी सीढ़ी ठीक करवा देना, मैं राजा हूँ, को बड़ी सेवा देते। तो जब वो घाट देखने गया तो क्या देखा, रतन जड़ित घाट। कहते हैं मेरी कई बादशाही है, इसको नहीं ठीक कर सकती, ये वृंदावन नहीं दिखता उनको। समझाए नहीं, सब कुछ दिव्य है यहाँ पर। हमारी आंखें बेकार हैं, शुद्ध होंगी तो सब ठीक होगा। मैक्सिमम बेनिफिट। आप माला कितनी करते हो? थोड़ी ज़्यादा करो। कौन है आपके गुरु? अच्छा अच्छा, लास्ट ईयर किया ना, पूरे 1 साल पहले। हाँ 21 तारीख को आपने किया। अभी हम बूढ़े हो गए, भूल जाते हैं। अभी हमारी उम्र 1 कम 80 है, 79 है। तो अच्छी बात है। तो आप जप करो, थोड़ा बड़ा हो जप। जप तो सब सुनो जो जगह जगह से आए हैं। मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हम सब का खाता यमराज के पास खुला हुआ है। जब इतना करें, यमराज कहें भाई ये मेरा रहा नहीं, ये तो भगवान का हो गया। यमराज कुछ नहीं कहेंगे हमको। 24 तो कम से कम ऐसा अभ्यास हो के नाम चलता ही रहे। लोग कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, उनके लिए एक फार्मूला निकाला, वो भी बता दूंगा आपको। जिनके पास टाइम नहीं है ना, काम करते रहो, नाम जपते रहो, 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 नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, डरते रहो, नाम धन का, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कैसे? हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को मन को विषयों के विष से हटाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। देखो, पुरुष के लिए स्त्री चिंतन, स्त्री के लिए पुरुष चिंतन, ये जहर है, विष। विषयों के विष, इस जहर से हटाओ, यही बंधन है। भगवान गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में बता रहे हैं।
अर्जुन ने 36वें श्लोक में प्रश्न किया भगवान को, देख लो पूरी डिटेल पढ़ो। तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक प्रश्न, 37वां उत्तर भगवान दे रहे हैं। तो नाम में मन को लगाओ, विषय विकारों से मन को हटाओ, तो धीरे धीरे प्रगति होगी। और आखिरी समय का चिंतन करते रहो, भाई जाना है संसार से। बटाला से है ना आप, तो बटाला में भी लोग जाते हैं, रहते हैं परमानेंट, वहीं जाते हैं, सबको जाना पड़ता है। बटाला हो जा, अमृतसर हो जा, कोई भी जगह हो। आपकी फाउंड्री है। हाँ, आपके साथ कौन बोला था? माता जी। पत्नी कौन सी? बेटी कौन सी? बेटी अंदर है। अच्छा, कमर। तो जप करो, सब सारे नाम जपो, बस नाम ही काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे। क्या कठिनाई है, चलते फिरते उठते बैठते। फाउंड्री में क्या करना पड़ता है, जाकर आपको बैठ के सुपरवाइज करना पड़ता है। तो नाम जपते रहो, नाम लेते रहो। काम करने वाले काम करेंगे, आप नाम जपते रहो। माता जी आप भी जपो, आप भी जपो माता जी। बेटी जी किधर हैं? ये बेटी जी आप भी जपो। बेटा जी कहाँ हैं? बेटा जी आप भी जपो। सभी जपो, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी को? श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। बोलो बोलो।